सेशन के बाद अपना 12 चैप्टर है प्रोविजन एंड रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कितने टाइप्स के प्रोविजंस होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। अब प्रोविजंस क्या होते हैं? अ प्रोविजन इज एन अरेंजमेंट ऑफ द अमाउंट रिटर्न ऑफ और रिटर्न बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, रिवर्स और डिम्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स और रिटेन बाय द वे ऑफ प्रोवाइडिंग एन एनी अननोन नोन लायबिलिटी। इसमें डेफिनेशन में आप लोग कंपनीज एक्ट में द अमाउंट ऑफ विच हैज़ बीन सेट असाइड फॉर रिटेन, ये यहाँ से करो। जो इंडियंस कंपनी की डेफिनेशन है ये ज़्यादा सही है। और प्रोविजन क्या होता है? द अमाउंट डेट अमाउंट विच हैज़ बीन सेट असाइड और रिटेन फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, वो अमाउंट जिसको अपन ने पहले ही साइड में करके रखा है प्रॉफिट में से, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसमें के लिए। और फिर कोई अगर आपकी जो वैल्यूज है रिटर्न ऑफ हो रही रिन्यूअल करना है उसके लिए द अमाउंट विच इज़ केप्ट असाइड फॉर सच एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़, कोई एक्सपेक्टेड लाइबिलिटीज़ है उसको कम करने के लिए, उससे थोड़ा उसका नुकसान कम होने के लिए आप जो पहले से एक प्रोविजन बना के रखते हो, है ना, कुछ अमाउंट को साइड में रखते हो, उसको प्रोविजन बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा? विच इज़ केप्ट असाइड और राइटिंग ऑफ एज नोन एज लॉस ऑफ लाइक डेप्रिसिएशन, हैवी रिपेयर्स एक्सपेंसेस के लिए प्रोविजन डेटर्स पे बनाना, ठीक है। तो ये अपना मेन प्रोविजंस ये दिए, देखो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए, डिस्काउंट ऑन डेटर्स के लिए, डिस्प्यूटेड क्लेम, कंटिजेंसी लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए, इनके लिए मेन प्रोविजंस बनाए जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है प्रोविजन का? टू डिटरमाइन एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट। अब देखो फर्स्ट क्या होता है, एक्चुअल बिजनेस प्रॉफिट डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। कैसे? टू डिटरमाइन एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इट इज नेसेसरी दैट ऑल एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस फॉर द ईयर वेदर पेड और अनपेड आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इन प्रोविजन को क्या बोला जाता है? जब दिया जाता है, जब नहीं दिया जाता तो उसको क्या बोल रहे हैं? व्हेन वेदर पेड और नॉट पेड, पे किया या ना किया उसको डेबिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है ना। टू डिटरमाइन ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। बैलेंस शीट में आपने देखा होगा अपन प्रोविजन अभी कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा होगा अपन माइनस कर रहे थे ना बैलेंस शीट में डेटर्स में से, तो उसी तरीके से एक्सपेंसेस को कम किया जाता है बैलेंस शीट से, जिससे ट्रू पोजीशन पता चलती है फर्म की। टू प्रोवाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेज, जैसे फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है तो उससे थोड़ा कवर अप करने के लिए अपन पहले से एक प्रोविजन बना के रखते हैं जिससे नुकसान हो पर कम नुकसान हो, ठीक है। फॉर प्रॉपर डिवीजन ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को सही तरीके से डिवाइड करने के लिए। अब कितने टाइप्स ऑफ अपने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में ये टाइप्स हैं, ठीक है ना, कितने टाइप्स ऑफ अपने प्रोविजंस होते हैं, दीज आर टाइप्स। फर्स्ट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए जो बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर बिजनेसमैन में नॉट बी सर्टेन ऑफ रिकवरिंग अमाउंट। अब देखो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने वाला है, अब बिजनेसमैन को ये सर्टेन नहीं रहता, उसको कंफर्म नहीं रहता कि मेरे जितने डेटर्स हैं सबके सब मुझे पैसे दे देंगे, ये कंफर्म नहीं रहता। तो वो क्या करता है, अब जाहिर सी बात है कुछ लोग पैसे नहीं दे पाए तो वो पैसा डूब गया, जिसको बैड डेब्ट्स बोला जाता है। बैड डेब्ट से बिजनेस का लॉस होता है, तो इसी लॉस से बचने के लिए पहले से ही बिजनेसमैन क्या करता है, क्रिएट करता है डेटर्स पे एक फिक्स्ड परसेंटेज पे, डेटर्स पे एक रिजर्व क्रिएट करता है, प्रोविजन क्रिएट करता है, जिसको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बोला जाता है, ठीक है ना। और इसकी जनरल एंट्री दी है, ये जनरल एंट्री आपको याद करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड। अब इसका क्यों बनाना ये जरूरी है? रेटिंग ऑफ लॉस इन द करंट ईयर, जैसे करंट ईयर में कुछ नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो उसको उससे भरपाई कर सके, है ना। एक्चुअल पोजीशन ऑफ डेटर्स की कितनी एक्चुअल पोजीशन है ये आपको पता चलेगी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी मींस पहले से आप अनसर्टेनिटी से पहले से बच के आप सिक्योर हो। ट्रू एंड फेयर बैलेंस शीट, ट्रू और फेयर बैलेंस शीट आता है। रिलायबल फाइनेंशियल अकाउंट, रिलायबल फाइनल अकाउंट रहता है, ठीक है ना। तो ये इसके इंपॉर्टेंस दिए, ठीक है। अब ये इसके क्वेश्चन दिया, तो ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, बस इसकी थ्योरी मेन है, तो आप इसमें क्वेश्चन में ज़्यादा ध्यान मत देना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अपना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑफ डेटर्स में क्या होता है? द प्रोविजन क्रिएटेड फॉर दिस डिस्काउंट ऑन डेटर्स कॉल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स में है, इसको यहाँ से करना, टू स्टिमुलेट डेटर्स टू मेक पेमेंट इन टाइम। अब देखो डेटर्स को आप थोड़ा प्रोविजन कुछ डिस्काउंट देते हैं जिससे वो जल्दी पैसे दे। आप बोलो अगर आपने जल्दी पैसे दिए तो हम आपको इतना % छूट देंगे, तो वही बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्रोविजन एक डिस्काउंट के लिए प्रोविजन बना, अब उसको भी आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आप सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, तो इसके लिए भी आप एक प्रोविजन बनाते हो, ठीक है। प्रोविजन क्यों दिए, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है डेटर्स को? ताकि वो जल्दी पेमेंट करें। व्हेन सच कंसेशन आर गिवन ऑन कैश पेमेंट इट इज नोन एज कैश डिस्काउंट भी दिया जाता है, कैश पेमेंट है, कैश पेमेंट टाइम दिया जाता है तो कैश डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। इसलिए इट बिकम्स नेसेसरी टू मेक अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर सो दैट इवन इफ डिस्काउंट इज अलाउड टू कस्टमर इन द फ्यूचर लॉस ड्यू टू डिस्काउंट अफेक्टेड बाय प्रॉफिट एंड करंट ईयर इटसेल्फ। अब इसको अपन भरपाई कर सकते हैं।
तो इसकी जनरल एंट्री दी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। अब देखो ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही बनता है, ये जो भी अपना प्रॉफिट बचा रहता है उसी में से ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं, प्रोविजंस बनाए जाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस को ही डेबिट किया इनने यहाँ पे भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वही सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अब अपन को प्रोविजन बनाते हैं कि हम कुछ क्रेडिटर्स को कम देंगे, जिसमें क्या होता है अ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज क्रिएटेड इन द सेम मैनर, उसी तरीके से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स बनाया जाता है व्हेन द पेमेंट इज मेड बिफोर द ड्यू डेट, जब आपने ड्यू डेट से पहले ही पेमेंट कर दिया, ठीक है ना, तो फिर आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है। द बेनिफिट ऑफ सच डिस्काउंट इज आपको रिसीव होता है टू कैलकुलेट द करेक्ट प्रॉफिट, इट इज नेचुरल टू एंटर द डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर्स। अब देखो इसमें आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपके लिए फायदा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस को में आप उस फायदे को डालोगे, क्योंकि आपने कम पैसे दिए, तो जितना पैसा आपको देना था उससे कम दे, तो उस पैसे को आप यहाँ डाल दोगे रिजर्व में, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्रेडिट किया इस बार, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में क्या होता है, द बिजनेसमैन इज लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। अब बिजनेसमैन को जरूरी है पे करना गवर्नमेंट को टैक्स, दीज टैक्स आर पेड फ्रॉम द करेंट ईयर्स प्रॉफिट, और ये टैक्स किससे दिया जाता है, करेंट ईयर के प्रॉफिट में से दिया जाता है ना, एज द टैक्सेस हैव टू बी कंपल्सरली पेड, और टैक्सेस को कंपल्सरी देना है तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शुड बी मेड, इट दिस इज डेबिट टू इन प्रॉफिट। अब देखो इसको भी डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस से ही इसको बनाया जाता है, ठीक है ना, तो डेबिट किया जाएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और जब पे किया जाएगा तो अपन पे कर रहे हैं तो चेक से ही पे करते हैं, तो टैक्सेशन टू बैंक, ठीक है ना, और फिर इसको इस जो टैक्स आपने पे किया उसको आप एडजस्ट करोगे प्रोविजन जो आपने प्रोविजन बनाया था उसमें से, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट डेबिट टू टैक्सेशन अकाउंट, इस तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, कुछ चीज़ रिपेयर कराना है, नया रिन्यू कराना है ना, इसके लिए भी आप प्रोविजन एक बना के रखते हो, तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस से ही बनाया जाता है। रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर सच एक्सपेंसेस सो एट अ फिक्स्ड अमाउंट कैन बी डेबिट रेगुलरली, तो ये सारे आपके प्रोविजंस है, तो टाइप्स ऑफ प्रोविजंस में आप इसको पढ़ना और साथ में आप इनकी जनरल एंट्रीज भी करेंगे, ठीक है ना। अब अपना आता है रिजर्व, जिस तरह आपने प्रोविजंस बनाए थे अनसर्टेनिटी लॉसेस से बचने के लिए, उसी तरह आप रिजर्व्स बनाते हैं। रिजर्व्स में क्या होते हैं, रिजर्व का ये दिया है द पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन फॉर एनी नोन और अननोन कंटिजेंसी, मतलब प्रॉफिट के कुछ पार्ट को आप नोन या फिर कोई अननोन कंटिजेंसी या लाइबिलिटीज के लिए बचा के रखते हो, उसको रिजर्व बोला जाता है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स में रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम नेट प्रॉफिट से बनाया जाता है और डिविजिबल प्रॉफिट से, हैंस अमाउंट रिटेन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटेन अर्निंग, इसको रिटेन अर्निंग और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी बोला जाता है, ठीक है ना। क्रिएशन ऑफ रिजर्व इज ऑप्शनल, अब ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल होता है। इट इज क्रिएटेड टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो थोड़ी मजबूत हो। इट इज मेड टू मीट अननोन लॉसेज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर, को जो अननोन है जिनके बारे में जानकारी नहीं उसके लिए पहले आप थोड़े बहुत बना के रखते हैं रिजर्व, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव्स में ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इंपॉर्टेंस में, टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, सेम पॉइंट है। मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए हेल्प करता है। कवरिंग द एबनॉर्मल लॉसेस फॉर कंपेलिंग विद द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस लाइक रिजर्व्स एंड रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है ना, इस तरह हेल्प करता है। अब यहाँ पे दिए टाइप्स ऑफ रिजर्व, कितने टाइप्स ऑफ रिजर्व होते हैं, तो ये देखो यहाँ दिया कैपिटल रिजर्व, रिवेन्यू रिजर्व और सीक्रेट रिजर्व। रिवेन्यू रिजर्व के दो आइटम्स होते हैं, स्पेशल रिजर्व और जनरल रिजर्व, ठीक। अब अपना कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व वो होता है जो कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व को बनाया जाता है। द कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसको नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। दीज प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जनरली सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के द्वारा या फिर कोई लायबिलिटी को सेटलमेंट करने के द्वारा ये कैपिटल प्रॉफिट अपन को होता है, तो उसी कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व बनाते हैं उसको कैपिटल रिजर्व बोला जाता है, ठीक है ना। अभी देखो अपना कैपिटल प्रॉफिट कहाँ कहाँ से होता है, आपने कोई शेयर गेन में इशू हुआ, आपको शेयर इशू किया, आपने प्रीमियम जो गेन हुआ वो डालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉफिट में बेचा वो, डिवेंचर्स को प्रीमियम में आपने इशू किया, ठीक है ना। एसेट्स और रिवैल्यूएशन में आपको जो भी रिवैल्यूएशन आपने बनाया उसमें जो आपको फायदा हुआ, तो ये सब आपका कैपिटल रिजर्व्स में आता है। अब रिवेन्यू रिजर्व्स में क्या होते हैं, दीज आर क्रिएटेड आउट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, मीन्स जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन करके जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसमें से इस रिजर्व को बनाया जाता है, इसको रेवेन्यू रिजर्व बोला जाता है, ठीक है ना। अब इसके भी दो रिजर्व होते हैं, पहला होता है स्पेसिफिक रिजर्व में, व्हेन द रेवेन्यू रिजर्व इज क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अब रेवेन्यू रिजर्व आप किसी स्पेशल पर्पस के लिए बना रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक रिजर्व बोला जाता है। जैसे कि डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन है, तो पर्टिकुलर इनका एक पर्पस है, वर्कमैन कंपनसेशन है, डिवेंचर रिजम्पशन के लिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के लिए है,
तो ये सब एक स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। तो स्पेसिफिक रिजर्व है। और एक अपना आता है, इसकी जनरल एंट्रीज भी आपको लिखनी, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, डेबिट टू एसेट्स, रिप्लेसमेंट रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होते हैं? वो रिजर्व जो आप बिजनेस के किसी भी काम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से ये प्रॉफिट हुआ है, उसी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के आप जनरल रिजर्व में डाल रहे हो, जिसको आप बिजनेस के किसी भी काम के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये होता है अपना जनरल रिजर्व, इसकी एंट्री दी है। अब अपना नेक्स्ट आता है सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व में क्या होता है? सच टाइप ऑफ रिजर्व एक्चुअली एग्जिस्ट बट इट इज शोन नॉट शोन। ये देखो सीक्रेटली है तो इसको बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता है, ठीक है ना, नाम ही सीक्रेट है। Thus, any reserves which is not shown in balance sheet is called secret reserve. This is called hidden reserve or inner reserve. अब इसको ऑब्जेक्टिव क्यों होता है, इसको क्यों बनाया जाता है? बिजनेसमैन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनी आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट of common people and customer. These organizations are required to maintain confidence and trust of their customers, because if customer doubt on financial position of these companies, they will start withdrawing their deposits. Due to secret reserve, unexpected losses can easily met. अब देखो रिजर्व्स के यहाँ पे इतने तरीके दिए, अंडर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है, जैसे कोई एसेट्स में कम वैल्यू हो रही है तो इसके लिए रिजर्व बनाया है। ओवर वैल्यूएशन हो रही लाइबिलिटीज की, तो सीक्रेटली बना के रखते हैं ताकि सामने वाले को देखे तो कोई गलत प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना, आपको गलत ना समझे, इसलिए सीक्रेटली इसके लिए रिजर्व बनाया जाता है ताकि जो भी कम ज़्यादा हो रहा है उसको इससे भरपाई कर सकें, ठीक है। फिर अपना श्रिंकिंग फंड दिया, ये तो टाइप्स ऑफ रिजर्व दिए, तो ये डिफरेंस आपको देखना है, प्रोविजन और रिजर्व में जो डिफरेंस होता है, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। देखो सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या होता है? दिस इज क्रिएटेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए इसको बनाया जाता है, और इसको बनाया जाता है इट इज़ नॉट क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस बट इज व्यू टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, इसको बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन को मजबूत करने के लिए बनाया जाता है। दिस प्रोविजन कैन बी यूटिलाइज्ड ओनली फॉर पर्पस फॉर विच इट हैज़ बीन क्रिएटेड। इस प्रोविजन, देखो जिस नाम से प्रोविजन बना है उस पैसे को आप उसी चीज़ में यूज़ कर सकते हो, और रिजर्व का ऐसा नहीं है, आप किसी भी चीज़ में उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। यूटिलाइज फॉर कंपनसेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉस, किसी टाइप ऑफ लॉस को आप कंपनसेट कर सकते हो। कंपल्शन में द प्रोविजन इज कंपल्सरली टू बी क्रेडिटेड टू डिटरमाइन एक्चुअल नेट प्रॉफिट। इसको क्रेडिट करना ही पड़ता है, क्रिएट करना ही पड़ता है, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करने के लिए, इसमें ज़रूरी नहीं रहता है। कंडीशन में दिस प्रोविजन इज इजीली वेदर द बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और सफरिंग। देखो ये प्रोविजन बनाना ज़रूरी है, भले लॉस हो या प्रॉफिट हो, पर ये प्रोविजन बनाना आपको इतना ज़रूरी नहीं है, जब आपके पास सफिशिएंट प्रॉफिट है आप तभी इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अकाउंटिंग में द प्रोविजन इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये डेबिट साइड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और ये द रिजर्व इज रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये एप्रोप्रिएशन में आता है डेबिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आता है, ठीक है। अब रिवेन्यू और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, तो ये भी डिफरेंस देखना आप, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में, तो ये सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। तो आप डिफरेंस देखना, इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पीछे ने इतने न्यूमेरिकल दिए नहीं हैं, ठीक है पर ऐसे ही हैं, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये चैप्टर अपना रिजर्व और प्रोविजन और रिजर्व वाला चैप्टर अपना यहाँ पे ख़त्म होता है।